देखिए ये हमारे सबसे सक्रिय सदस्य हैं, तो आज ये जो है 15-20 मिनट लेट हुए हैं, तो इनके दंड का निर्धारण करेंगे विवेक जी, क्योंकि ये सबसे पहले आए हैं। तो चलिए आप इनके। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदय, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसके बाद धरती मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद तांबे के लोटे में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, व्यायाम के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो तट पर पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। तो यहाँ पर आज माता जी में जल का स्तर बढ़ा हुआ है, तो स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि जल का स्तर बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा गहराई पाने के लिए हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। इस प्रकार से आज का स्नान पूर्ण करते हैं और भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम, और वहाँ पर पहुँचकर हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग वीर आसन का अभ्यास करते हैं। वीर आसन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से अपने शरीर को स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो हमारे शरीर रूपी धन है वो हमारे स्वास्थ्य हैं। यह ऐसा धन है जिसे हम किसी से बांट नहीं सकते। तो इसलिए अपने शरीर रूपी धन को बनाने के लिए हमें व्यायाम करना होगा, प्राणायाम करना होगा। करिए, जगिए। यदि आप ये सब नहीं करेंगे तो जब ये शरीर ही आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप क्या कर लेंगे। बाकी सब धन निरर्थक हो जाएंगे यदि आपके शरीर रूपी धन ठीक नहीं रहेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग मयूर आसन का अभ्यास करते हैं। मयूर आसन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब आप ऐसे ले जाकर करिए ना तो अपने आप हाथ का पोजीशन वही बनता है, 45 ऐसे करें, इस वाले से रख दीजिए। फिर इसके बाद शरीर को कैसे रख देना, ठीक है ना। तो जैसा कि व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। हर दिन साधारण सपाट लगाते हैं, फिर उसके बाद कुंभक सपाट लगाते हैं, फिर उसके बाद स्कैपुला पुशअप लगाते हैं, फिर उसके बाद हिंदू दंड लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने शरीर की बैलेंसिंग करते हैं। इतना तो हर दिन करना होता है। फिर जैसे मान लीजिए किसी दिन चेस्ट का करना है तो उसमें कुछ सपाट बढ़ जाते हैं, किसी दिन पैर के लिए करना है तो कुछ सपाट उसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसे सपाट जो लगाए जाते हैं, हमारे पूरी जो शरीर है उसमें कवर हो जाती है, पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है।
पाँव को जो है जितना नज़दीक हम रख पाएंगे, मतलब अपने शरीर को पूरा से खींच देना है, और खींचने के बाद अभी से आपको नीचे जाना है, दूर करके जाना है ऐसे। लगाइए सभी लोग आप। क्या है, जब हम उठाने की बात करते हैं ना, आप लोग ये ऐसे पूरा कमर उठा देते हैं, ये कमर नहीं उठाना है। देखिए क्या करना है, ये क्या उठा, ये देखिए, ये इस पे आना है, ये देखिए इस पे आना है, ये देखिए ये करना है, जब पोजीशन हुई सब में। हाँ जी, समझ आया ना, ये पहला पड़ा। यह हमारा जो पहला पड़ाव है पूरा होता है। तो अब आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाएंगे और अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, जितने हमारे शरीर में शक्ति है उस शक्ति के अनुसार स्ट्रेच करेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। इस सपाट से हमारी जो कमर है बहुत मजबूत हो जाती है, तो इसलिए इस सपाट का अभ्यास हमें नित्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस सपाट को पूरा करते हैं, पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ये जो सपाट है लगा रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी हमको आए हुए इतना दिन हुआ, तो हमारा इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। तो इसके बाद जो है हम लोग एक हाथ पर इसी सपाट को लगाते हैं, बंधुजन की मेहनत को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनसे मिले हुए अभी 1 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो हर सपाट लगाने की जो क्षमता अपने अंदर ये लोग बनाए हैं, ये अद्भुत है। फिर इसके बाद हम लोग जो है कंधे के लिए सपाट लगाते हैं, डायमंड शेप बना लेते हैं और इसी में हिंदू सपाट का अभ्यास करते हैं। इससे जो हमारे कंधे हैं, हमारे जो 4 आर्म हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी सपाटों का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं, फिर उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में हम लोग लगाते हैं पाइक पुशअप। इससे हमारे कंधे और 4 आर्म दोनों मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस सपाट को पूरा करते हैं। उसके बाद इन श्रीमान जी का सेवा करने का अवसर मिला, तो इन्हें कुछ शुरुआती अवस्था में कुछ व्यायाम बताते हैं, जिस कारण से ये कर पाएँ और इनके अंदर भी कुछ बदलाव हो। इन्हें भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, तो इसलिए जो है इन्हें शुरुआत के लिए हाफ पुशअप बता देते हैं और ये बड़ी निष्ठा से अपना करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मुष्टिका सपाट लगाते हैं। यहाँ पर मुष्टिका सपाट लगाने का बंधुजन के लिए एक समझिए चैलेंज है, क्योंकि यहाँ की ये जो आरसीसी है, बहुत मोटे दाने हैं इसके और बहुत चुभते हैं, लेकिन फिर भी इनके दृढ़ निश्चय को प्रणाम है। फिर भी कहने के बाद कुछ भी नहीं बोलते, करते हैं। फिर इसके बाद उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने 5 उंगली पर सपाट लगाएंगे, फिर उसके बाद
3 उंगली पर सपाट लगाएंगे और यह सभी सपाट एक ही बार में लगाना बिना कोई आराम किए हुए। 3 उंगली पर सपाट पूरा करके फिर इसके बाद 2 उंगली पर सपाट लगाएंगे। इससे हमारी जो उंगलियां हैं मजबूत हो जाती हैं। तो आज सोनू जी का देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से अपने दायित्व को निभा रहे हैं और इनकी निष्ठा को प्रणाम है। इनकी तबीयत नहीं सही है फिर भी 4:30 बजे उठकर यहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे चलेंगे, तो इनकी निष्ठा को प्रणाम है। तो इनसे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियाँ कोई भी हो, अगर हम चल ना सके तो बैठ के चलने का प्रयत्न करना चाहिए। बैठ के न चल पाएँ तो किसी के सहारे हमें चलना चाहिए, परंतु रुकना नहीं चाहिए। वाह, बहुत अच्छा लगा देख के। तो इनसे हमें यही सीख लेनी चाहिए और इनकी मेहनत तो पूछिए मत। यहाँ पे जितने भी हम लोग साथ में हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने आप में अद्भुत हैं। इनकी क्षमता जो है अतुलनीय है और इनसे बहुत सीख मिलती है। फिर इसके बाद जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है फिर लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से आज का जो 100 दंड है पूरा होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं और फिर लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद जिस दिन हम अपने यंग जनरेशन में उस बुढ़ापे का अनुभव कर ले गए ना, तो कभी हम रुकेंगे नहीं, कभी हम सोएंगे नहीं। अभी बुलवाया जाएगा खरीज भूल गए ना, हम नहीं भूले। शाम के बाद होगा ना, पहले अपना काम पूरा करें हो, ताकि हम लोग देखें। दांत नहीं बन तो देखिए ये हमारे सबसे सक्रिय सदस्य हैं। तो आज ये जो है 15-20 मिनट लेट हुए हैं, तो इनके दंड का निर्धारण करेंगे विवेक जी, क्योंकि ये सबसे पहले आए हैं। तो चलिए आप इनके दंड का निर्धारण करिए, क्या देना है इनको। हाँ वही सब ले। कितने मिनट का? 2 मिनट। चलिए कमर को थोड़ा और नीचे अच्छे से प्यार नहीं रहना। 2 मिनट का है ना, 2 मिनट तो इसमें थक जाएगा। 2 मिनट में वैसे ही अभी खाना मेरे सामने रखो।
फिर हम भी कर लें। सबसे बड़ी बात है कि देखिए नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, इन्होंने इस समय बड़े होके भी दंड को स्वीकार किया इनके, इसलिए इनका बड़प्पन है ये, ठीक है ना। हमारे इस अभियान का मतलब ये है कि सब समान, हाँ सब समान है इसमें, ठीक है ना। और ताली आपको इसलिए बजी क्योंकि आपने स्वीकार किया होगी तो अच्छा, आप ना स्वीकार करते तो फिर क्या होता। जी पीठ के लिए हल्का सा उठाइए, पाँव हल्का सा उठाइए, हाँ बस ये होल्ड रही है। अभी देखिए पेट आपका कपेगा और उठाइए पाँव, हाँ बस अभी देखिए पेट में वाइब्रेशन होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।